नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की तबाही तय कर दी है और यह अनायास नहीं कहा जा रहा है। जो नोटिस देश की सबसे बड़ी अदालत ने भेजी है पश्चिम बंगाल सरकार को, वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हालांकि तब आप कहेंगे कि एक नोटिस से क्या होना है। असल में ये जो नोटिस है वो बहुत गंभीर है, जो ये बताता है कि किस तरीके से ममता सरकार के सामने और उनकी पार्टी के सामने बड़ा संकट खड़ा होने जा रहा है। अब ये क्यों कह रहा हूं, इसको थोड़ा समझिए। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा वो क्यों भेजा है। पीछे ईडी ने आईपैक पर छापा मारा था। उनको सूचना मिली थी कि ये जो घोटाला वगैरह चल रहा है कोयले का, उस घोटाले में कोई 20 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी जो आईपैक पहुंची थी। उसी बाबत कुछ इंफॉर्मेशन थी ईडी के पास। उस इंफॉर्मेशन को लेकर और ज्यादा सबूत जुटाने के लिए ईडी आईपैक पहुंची। अब जब वो आईपैक पर छापा मारती है तो उधर से ममता बनर्जी दल बल के साथ धावा बोल देती है। असली जो कहानी है वो इसी धावा बोलने में है और इसी वजह से ये जो नोटिस है ये बहुत गंभीर हो जाती है। देखिए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है और आईपैक जो है वो एक प्राइवेट संस्था है। ऐसा तो है नहीं कि ईडी ने छापा जो है वो टीएमसी के दफ्तर पर मारा था या किसी सरकारी भवन पर रेड मारा था जो ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। एक प्राइवेट एंटिटी को बचाने के लिए उन्होंने जो है सरकार का उपयोग किया। यह बड़ी चीज है। ईडी छापा मार रही है, वो केंद्रीय एजेंसी है। उस एजेंसी को कायदे से संरक्षण मिलना चाहिए था पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, वहां की पुलिस की तरफ से, लेकिन साहब वो उल्टा गया। सरकार जो है वो ईडी को ही धमकाने लगी और कागज वगैरह छीन कर चली गई। पुलिस एफआईआर लिखने लगी ईडी के खिलाफ, जबकि पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि सेंट्रल एजेंसी को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। यानी जो काम हुआ वो उल्टा हुआ। कुल मिलाकर जो घटनाक्रम रहा उस घटनाक्रम से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा देने में विफल रही और उनके कामकाज में बाधा डाला गया और वो बाधा डालने में सीधे मुख्यमंत्री खड़ी थी। ये बहुत गंभीर बात है तब जब हम संघीय ढांचे की बात करते हैं। अब इसीलिए यह मामला पहले पहुंचा कहां, हाई कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट में जो परिस्थिति रही उस वजह से वो उसकी सुनवाई वहां हो नहीं पाई। तो ईडी पहुंची जो है वो सुप्रीम कोर्ट और उसने कहा कि साहब देखिए, जो वहां सत्तारूढ़ सरकार है वो ठीक से काम नहीं कर रही है और जो पुलिस है वो हमारी मदद नहीं कर रही है, हम काम कैसे करें। और उसके बाद उन्होंने वहां यह भी कहा कि हम हाई कोर्ट गए हुए थे, लेकिन इन्होंने तो जिस तरह से वहां जमावड़ा बुला लिया उसकी वजह से हाई कोर्ट भी सुनवाई करने में असक्षम था। यानी जो बातें ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी उससे सीधा यह मतलब है कि अगर हमको जांच करनी है तो उसके लिए जरूरी यह है कि ये जो यहां के डीजीपी हैं, ये जो पुलिस कमिश्नर हैं, इन सब को सस्पेंड किया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और हमारा सामान इन लोगों ने ले लिया है सो इन पर एफआईआर भी किया जाए। ये कुल जो है ईडी का लवोलुआब था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुना और सुनने के बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया और वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि एक सरकार की यह जिम्मेदारी है कि अगर कोई सेंट्रल एजेंसी पहुंचती है तो उसे जिस तरह की सहायता चाहिए वो मुहैया कराई जाए। लेकिन साहब पश्चिम बंगाल में तो उल्टा होता है। इससे पहले जब ईडी गई थी तो दौड़ा लिया गया था, वो उनके एक मंत्री हैं उनके यहां गई थी। ध्यान होगा आपको कि ईडी के अधिकारियों को चोट चपेट आ गई थी। फिर बीएसएफ का देखिए, बीएसएफ फेंसिंग के लिए जमीन चाहती है और पश्चिम बंगाल सरकार जमीन नहीं दे रही। वो लोग कोर्ट कचहरी भी हो गया,
लेकिन कोर्ट कचहरी होने के बाद, ऑर्डर होने के बाद 6 महीने तक जो है जमीन नहीं मिल पाई। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति बता रही है कि पश्चिम बंगाल की सरकार टकराव के मोड में हमेशा रही है। अच्छा, भारत सरकार ने भी यह तय किया था कि कोई राष्ट्रपति शासन यहां नहीं लगाना है, यहां जो कुछ करना है वो कानून के जरिए करना है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब ये हो जाता कि ममता बनर्जी को एक मौका मिल जाता ये कहने के लिए कि देखिए हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, और जो सेकुलर खेमे के तमाम अलंबरदार हैं उनको यह बहाना मिल जाता कि देखिए किस तरह से लोकतंत्र जो है खतरे में डाल रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो ये जो एक विमर्श खड़ा किया जाना संभावित था अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता कि लोकतंत्र खतरे में। अभी भी राहुल गांधी लोकतंत्र खतरे में बात करते हैं, तो इसलिए कोई राष्ट्रपति शासन की बात नहीं हुई। बात सीधे ये हुई कि कोर्ट पहुंचो और कोर्ट जो कहेगा उस लिहाज से कामकाज होगा। अब इस मामले में ईडी ने पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर, इन 4 लोगों को वादी बनाया कि साहब इनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो नोटिस गया है, इस नोटिस में जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जो ईडी कह रही है उस कहे में आपकी अपनी क्या राय है, आप क्या कह रहे हैं। और जो एफआईआर वगैरह इन्होंने कर रखा था वो सब तो हटाओ। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सब छोड़े, ये सब, इसका कोई मतलब नहीं है। अब बड़ी बात यह है कि आप कहेंगे कि इसमें वज्रपात जैसी स्थिति कहां से आ गई। देखिए साहब, आ गई है। वो ये है कि अब पश्चिम बंगाल की सरकार जवाब देगी, लेकिन जो वहां जीरा हुई है उस जीरा से 2-3 बातें बड़ी साफ है। पहली ये कि जिस तरह से वहां पर सरकार कामकाज कर रही है उस लिहाज से अगर एजेंसियों को सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई तो साहब जांच करना ही मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हर मामला जो है वो बाहर जाएगा, उस मामले की जांच बाहर नहीं हो सकती है, सुनवाई बाहर हो सकती, कोई भी मामला हो, जांच के लिए तो पश्चिम बंगाल ही जाना पड़ेगा ना। अब कोयला वाले मामले में जांच चल रही है तो हमें पश्चिम बंगाल ही जाना पड़ेगा एजेंसियों को। या जैसे अभी आप देखिए सरताज चिटफंड का मामला है, तो उसको जो एविडेंस है वो तो पश्चिम बंगाल में है ना, तो जाएंगे तो पश्चिम बंगाल। खाली जो है आप सुनवाई वगैरह सूबे के बाहर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ईडी जांच कर रही है उस जांच के लिए जरूरी है कि उसे सिक्योरिटी मिले, और सिक्योरिटी तभी मिल सकती है जब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, एक विकल्प यह है। और दूसरा 355 के लिहाज से मुख्यमंत्री हैं वो ठीक रहे, लेकिन जो वहां का होम है वो चला आए राज्यपाल के पास। ये 2 ही परिस्थितियां हैं जिसमें एजेंसियां अपना काम सुचारू रूप से कर सकती हैं। माना यही जा रहा है कि जो दूसरा विकल्प है 355 वाला, 356 नहीं, राष्ट्रपति शासन लगेगा ही नहीं और उसका कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि उसके जरिए फिर एक अलग माहौल बन जाएगा ममता बनर्जी के पक्ष में, जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता होगा। और इसीलिए अगर आपको ध्यान हो तो पहले भी हमने कहा था कि पीएम वहां राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगाने जा रहा है और ना लगेगा। यही एक परिस्थिति बनेगी कि 355 के तहत राज्यपाल के पास होम चला जाएगा, यानी गृह विभाग, और फिर जो है पुलिस इनके मातहत आ जाएगी, तो लॉ एंड ऑर्डर फिर राज्यपाल की तरफ से चलेगा। यह पूरी संभावना नजर आ रही, चूंकि इस मामले में पूरी तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार फंस गई है, और ये जो फंसना है वो आने वाले दिनों में जो वहां पर विधानसभा का चुनाव है वो चुनाव ममता बनर्जी के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। और वैसे भी जिस तरह से टीएमसी वहां 2 फाड़ है उसकी वजह से भी माना जा रहा है कि उनके लिए मुसीबत बड़ी है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस हुआ और इसके बाद जो होने की संभावना है, अगर ये दोनों चीजें हुई तो आप ये मानकर चलिए कि ममता बनर्जी की राह जो है वो सहज नहीं है।